ऑल इंडिया सूफी तेहरीके सिराते मुस्तकीम संघटनेतर्फे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यांच्या 813व्या उरूस उत्सवानिमित्त हजरत जश्ने गरीब नवाज या कार्यक्रमात डॉक्टर शाह जाकीर हामिद यांच्या सर्व धर्म समभावावर आधारित प्रवचनाचे आयोजन नुकतेच कोंढवा खुर्द येथील अक्सा मस्जिद शेजारी करण्यात आले होते. हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 813 वर्षापूर्वी होऊन गेलेले मुस्लिम समाजातील सुन्नी पंथातील सूफी संत असून त्यांच्या विचारांचा प्रचार व प्रसार करणे, त्याचबरोबर सूफी परंपरेबाबत मार्गदर्शन, राष्ट्रीय एकात्मता, सर्व धर्म व समुदायाविषयी शांती व प्रेमाचा संदेश पसरविणे, मुस्लिम व गैर मुस्लिम समुदायाच्या मध्ये प्रेम व आदरभाव निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. ऑल इंडिया सूफी तेहरीके सिराते मुस्तकीम संघटनेतर्फे आगामी काळातही अशा प्रकारचे मुस्लिम समाजामध्ये प्रबोधनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या कार्यक्रमास कोंढवा भागातील मुस्लिम समुदायातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मेरा नाम डॉक्टर शाह जाकिर हमीद कादरी चिश्ती इफ्तिखारी हामिदी, कलम शरीफ, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद. ऑल इंडिया सूफ़ी तहरीक मुस्तकीम का मैं बानी हूँ और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ. हम पूरे महाराष्ट्र में ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के काम को आगे बढ़ाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रसार करते हैं और उनकी जो किताबें हैं उसको पढ़कर और उन्होंने जो बताए हैं वो सारे देश में उसको फैलाते हैं. जैसे सर्वधर्म संभावना और कैसे रहना, कैसे ज़िंदगी गुजारना और मानुष की हाज खरा धर्म है, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, वो भेदभाव जातिवाद कुछ भी नहीं, बल्कि सब एक होकर ही पूरा काम करना है अपने को और इस दुनिया में रहना है. यहाँ पर सूफ़ीज़म की बात करें, जैसा क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफ़ी और संत है. उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक सबक दिया है कि हर कोई मिलकर रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो. आप आज भी हम देखेंगे कि अगर अजमेर की दरगाह पर हम गए, वहाँ पर हर ज़ात के लोग हमको मिलेंगे, वो चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो. बस उन्हीं का जो प्रचार है उसको हम लेकर पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, हर तरफ हमारी खानखाएँ हैं. जो खानखाई निज़ाम ख्वाजा अजमेर ने शुरू किए थे उसको आज भी हम चला रहे हैं. मेरे पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 200 जगह पर खानखाएँ बनाई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, MP, UP सब आ गए हैं. और वहाँ पर जगह जगह हर इतवार के दिन हम ख़त्म ख्वाजगान की मजलिस पढ़ते हैं, जो ख्वाजा अजमेर ने हमको बता कर गए हैं, उनके पीर मुर्शद ने उनको अता किया था और उसी से वो सिलसिला ब सिलसिला मेरे पीर मुर्शद तक आ गई है. और वो हम एक नवाफिल के जैसा इबादत के तौर पे वो करते हैं संडे को संडे, और लेडीज़ का जो है वो जुमेरात को होता है. इसी तरीके से जो आपने प्रवचन है, ख्वाजा अजमेर के प्रवचन है, वो भी प्रवचन हम जगह जगह जाकर गांव में, खेड़े में और बड़े बड़े सिटीज़ में, जैसा बॉम्बे, पूना, अकोला, नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में भी हम ऐसे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और ख्वाजा अजमेर का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. इसमें कोई भेदभाव या कोई जमात वाले हैं, कोई 72 फ़िरक़े हमारे, तो उसमें भी हम किसी को बुरा भला नहीं बोलते, ना हिंदू भाई को बोलते, ना कोई मुस्लिम. आपस में जो इख्तिलाफ़ात रहते हैं, जमातें रहती है अलग अलग, हम भी उनको बुरा भला नहीं बोलते. आज क्या प्रोग्राम अजमेर जो है जी, उनके द्वारा जो आप प्रोग्राम लेते हैं जी, उसमें और क्या क्या होता है प्रोग्राम में, मतलब जो परंपरा जो आहे, जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को होता है, उससे उसके बावजूद आप क्या क्या सेवाएं करते हैं? नमाज, जी जी, हिंदी बोल हिंदी बोले हिंदी में यानी मराठी में, वो मेरे को हिंदी में यानी मराठी में थोड़ी तकलीफ जाती है. जी 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 जी, समझ गया मैं. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे जो उसके अलावा ये संदेश तो देते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों की खिदमत भी करते हैं. जैसा हम मेडिकल कैंप लेते हैं, लोगों को फ्री में दवाएं बांटते हैं और फिर जो है तो
जिसको ज़रूरत है, कुछ किसी की शादी होने वाली है, गरीब है, ये है, उसकी भी हम मदद करते हैं। हमारे पास जो उरस में प्रोग्राम होता है वहाँ पर लोगों की एक कंबाइन शादियाँ वगैरह कराते हैं। फिर रमज़ान के महीने में हम किट्स बनाकर लोगों को बांटते हैं। फिर बच्चों के लिए पुस्तकें वगैरह जो स्कूल खुलते हैं तो उसके लिए वो भी हम लोगों को देते हैं। ये पूरे ऑल इंडिया में हमारा काम चालू है। सर आज जो प्रोग्राम आहे ना त्याबद्दल जरा बोला। हाँ, सूफी परंपरा जी जो आपकी सूफी गुरु शिष्य परंपरा है हम्म। उसके बारे में आप ये सूफ़ी परंपरा बोले तो ये सदियों से चली आ रही है। हमारे आक़ाए दो जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी पैगंबर है, ये वहाँ से ये सूफ़ी परंपरा चली आ रही है। उनके 4 खलीफा थे, मतलब उन्होंने अपने मुखंड अपने वज़ीर बनाए थे। आप खलीफा नहीं समझेंगे इसलिए मैं ट्रांसलेशन करके, वो जो उनके वज़ीर थे फिर उनके फिर खलीफा से फिर खलीफा, फिर उन्होंने दूसरे 4 को बनाए, फिर उन्होंने 15 को 20 को होते 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 पीराने पीर के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद हमारे ऊपर अगर जाएंगे तो अकबर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद मोहम्मद इफ्तिखार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और कई ऐसे बुजुर्गान दीन होते होते हमारे पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा हामिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कलम शरीफ ज़िला उस्मानाबाद तक ये सिलसिला आया परंपरा, और उसी को हम सारे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं। ये काम हम तकरीबन 80 साल से कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी करते थे, उसके बाद अभी 12 या 13 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। सर आज जो प्रोग्राम हुआ क्या था इसमें? क्या आज का जो अभी होने वाला है प्रोग्राम, आज 8:45 बजे प्रोग्राम होने वाला है। उसमें यही संदेश देने वाले सर्वधर्म संभावना का, एकजहती का। फिर जो जैसे ऐसा गरीब नवाज ने जो है तो कोई जो धर्म का काम किए, कोई ताकत से काम नहीं किए, बल्कि अपने कैरेक्टर किरदार, तुम कैसे रहते क्या रहते हैं। सूफीज़म यही सिखाता है। जो बाहर के लोग रहते, जो बड़े बड़े मौलाना वगैरह ज़ाहिरी उल्मा जिसको बोलते हैं, वो तो खाली बताते ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसे फल देगा भगवान, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मगर सूफीज़ लोग जो रहते वो अमल कर कर दिखाते हैं।